सवाल ये है ना कि 2024 का किंग कौन? तो किंग तो जो भी हो, उसके साथ राजगुरु कौन, वो तो दिख ही रहे हैं। क्या बात है, देखिए, मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि आना जाना खोना पाना, आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना वाना, आना जाना खोना पाना, तंबू बम्बू ताना वाना, सियासत एक तमाशा प्यारे, इस दुनिया में खोना जाना। आचार्य जी की व्यथा जो है उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक दो चार पंक्तियां थी। तेरे वादे पर जिए हम तो ए जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सुनिएगा, गठबंधन की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, 24 के लिए संकेत अच्छे नहीं है। जो मैंने देखा वो सुनाता हूं, गौरव सुनना भैया। ये गठबंधन का धागा, ये गठबंधन का धागा, तुम जोड़ न पाए रागा। ये राहुल गांधी, ये गठबंधन का धागा, तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। अपनी धुन में है, अपनी धुन में है नीतीश कुमार जी, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी। और डीएमके लबों पे है गाली, सीपीआई ने डपली बजा, सीपीआई ने, वो बात बात पे डपली बजाने लगते हैं। सीपीआई ने डपली बजा ली, तुम्हें छोड़ेंगे कहीं का ना सपाई, तुम्हें छोड़ेंगे कहीं का ना सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना, हाथों पे तेल लगाना। कि तुम बैठ के तेलंगाना, पंजे पर तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। और अभी बैठक कराने का प्रयास किया था पिछले दिनों आपने, लेकिन बैठक में आए ही नहीं वो। कल फिर बैठक कर लेना, कल फिर न कोई आएगा, ताजा धोखा खाया है कोई ताज न पहनाएगा। तुम गठबंधन से ऐंठ गए, कांग्रेस समझ कर बैठ गए। अब हालत हो गई कैसी, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं। ये गठबंधन का धागा तुम जोड़, ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, वहाँ कोई नहीं, तुम्हारा। और 24 का किंग कौन? किंग का तो नहीं पता, लेकिन जननायक कौन है वो मैं बताता हूं आपको। कि जो कठिन वक्त में अड़ा रहा, अपनी हिम्मत से खड़ा, कोरोना काल हो चाहे कितनी भी व्याधियां विपत्तियां आई हों, लेकिन मोदी जी डटे रहे तो डटे रहे। सुनिएगा कि जो कठिन वक्त में खड़ा रहा, अपनी हिम्मत से अड़ा रहा, कुछ नस्लवादियों की आंखों में तिनके जैसा पड़ा रहा। जो सीमा पर हर दिवाली सेना के साथ मनाता है, जो अवधपुरी और काशी में मंदिर निर्माण कराता है। परिवारवादियों को केवल ये देश बपौती लगता है,
परिवारवादियों को केवल ये देश बपौती लगता है, जो शुद्ध सनातन प्रहरी है वो उन्हें चुनौती लगता है। जो शुद्ध सनातन प्रहरी है वो उन्हें चुनौती लगता है। जिसको अपमानित करने का कोई अवसर ना चूक रहे, नादान विरोधी ये सुन लें वो आसमान पर थूक रहे। नादान विरोधी ये सुन लें वो, और स्वर में स्वर मिलाना, नादान विरोधी ये सुन लें वो आसमान पर थूक रहे। तुम सारे मिलकर आ जाना, तुम सारे मिलकर आ जाना, टकराएगा तो मोदी ही, कितना भी जोर लगा लेना पर आएगा तो मोदी ही, पर आएगा तो मोदी ही, पर आएगा तो मोदी। कि जो विपक्षियों ने नहीं बकी कोई भी गाली नहीं बची, जिसने छाती ना पीटी हो वो एक रोडाली नहीं बची। तब राष्ट्रवाद के नायक पर ये भारत प्यार लुटाता है, तुम जो भी गाली देते हो आशीर्वाद बन जाता है। तुम जो भी गाली देते हो आशीर्वाद बन जाता है। ये सभी विरोधी जान रहे मोदी खतरे की घंटी है। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। वो संकल्पित जननायक सब पर एक अकेला भारी है। 23 के रण को जीत लिया, अब 24 की तैयारी है। 23 के रण को जीत लिया, अब 24 की तैयारी है। इस बार 400 पार जीत कर आएगा तो मोदी ही, कितना भी जोर लगा लेना पर मोदी ही, पर आएगा तो बधाई देना, क्या सच्चाई है आपकी से। ब्रह्मांड इन्हें मुबारक, देश हमें मुबारक जी। और दिल्ली और हिंदुस्तान की जनता ने क्या करा? कभी कभी हुआ है कि इतनी बड़ी प्रो इनकम्बेंसी हो। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जिसको कि सब कहते थे हारेंगे, कमलनाथ जी ने तो पता नहीं क्या क्या बयान दे दिए, मतलब हर कांग्रेसी ने बयान दे दिए। पिछली बार से इतनी ज्यादा जीत हासिल हो जाए तो सोचना चाहिए कि आफ्टर हुआ क्या। वो लाडली बहना के पास जब पैसे पहुंचे तो उसके मन में आया कि मेरे भाई ने मेरा सम्मान करा है। भाजपा लोगों की पार्टी है, ख्याली पुलावों की पार्टी नहीं है। तो चिरागों से क्या दिल बहला रहे हो ए जहां वालों, ए कांग्रेस वालों। चिरागों से क्या दिल बहला रहे हो ए कांग्रेस वालों। अंधेरा लाख रोशन हो, उजाला फिर उजाला है। मोदी मोदी है। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। और ये बात आप जो आज कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पास भी, जब पंडित नेहरू थे तो सारा देश कांग्रेस के साथ था। जब इंदिरा गांधी थी सारा देश कांग्रेस के साथ था। जब राजीव गांधी थे सारा देश कांग्रेस के साथ था। जब सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा सारा देश कांग्रेस साथ था। लेकिन समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है और उसमें मैं भोला जी की बात से, कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। पर एक शिकायत है मुझे कि जो आदमी घायल होता है उसके जख्मों को धोने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर नमक नहीं लगाना चाहिए। मेरे क्यों भाई हैं? एक तो नमक भी है लेकिन वहां पे लगाऊंगा। हाँ, एक तो हम ठीक है, तेलंगाना हम जीते हैं और बाकी राज्यों में भी हम 1% से नीचे ऊपर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जख्मों पर नमक लगाया है भोला जी ने और सुधांशु मित्तल जी ने, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब जख्म लगे, कब आचार्य प्रमोद कृष्ण मामेर, कब उन्हें नमक लगा के रगड़ दिया आपने। तो इसका आपको गुमान नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी उपलब्धि, आपकी खूबियों से ज़्यादा हमारी पार्टी में कुछ लोगों की बेवकूफ़ियाँ भी हैं जिनकी वजह से आप जीत रहे हैं। मैं आपका सबका समर्थन चाहूँगा कि पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। ये कांग्रेस है साहब। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा। गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा। पल पल वक्त गुजरते देखा, हर एक रंग उतरते देखा।
तो मुझे शिकायत सुधांशु मित्तल जी और भाजपा से नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, हर एक रंग उतरते देखा, पल पल वक्त गुजरते देखा, गैरों की तो बात ही क्या, अपनों को पंख कुतरते देखा, पल पल वक्त गुजरते देखा। तो सुधांशु जी, आप 3 राज्यों में जीते हैं, मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करें और 24 की लड़ाई और इस महाभारत के लिए तैयारी शुरू करें। हम भी तैयारी से आए।